Okay, good evening, guys. Okay, so what were we doing in the last class? Is naturally as well. Good evening, Aniket, Mamta, Sandeep, Yash, Anjali, and everyone else. Adjectives चल रहा था, we are almost done with the adjective, ना? It was like over. Good evening, Ashwin. कुछ क्वेश्चंस भी किए थे क्या हमने यहाँ पे लिखे good evening, yes, you told about the exercises. So let's talk about the exercise. देखिए उसमें से कुछ किए हमने या नहीं किए, I have no idea. लेकिन हम सॉल्व करते हुए साथ में, ठीक है? अगर कोई No, क्वेश्चन sir, किया we तो didn't started with the exercise. I mean, we completed it. I mean, according to me, we completed some adjectives of all at two and not then. And some we did some adjectives which do not have comparative or superlative degree. Yeah. comparative superlative degree. Sorry, sir. बाकी This was the last बाकी one हम we लोगों did. ने जैसे एडजेक्टिव्स तो वाला यूज कर लिया था जहाँ पे हम लोग देखे थे कंपैरेटिव के साथ भी यूज अदर विद सुपरलेटिव वी डू नॉट यूज अदर डिस्पाइट दी नॉट चलो पार्ट क्या था हमने नहीं No, sir. I think that- नो कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग अदर यूज करते हैं टू एक्सक्लूड द पर्सन बीइंग कंपेयर्ड एक क्लास की अगर दो चीजों को सॉरी जैसे हम लोग एक कंट्री के अगर दो लोगों को कंपेयर कर ओके प्रेफर प्रेफरेबल टू ये वाला पार्ट हमने कर लिया था राइट ओके चलो कुछ रिपीट और बताओ ना वरना हम आगे बढ़ जाएंगे आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग What is the marker thing? ओके तो फिर हम क्या करने वाले थे I'm just looking for the marker thing. I'm not able to find it.
Okay, I was talking about this thing. मैं हैश बनाना चाह रहा था लेकिन कुछ और बन गया, पता नहीं क्या है, पूरा हैश बन गया. ओके, सो जो हम लोग कंपेयर करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट टू थिंग्स, ऐसे लिख सकते हैं exclude the thing being compared, use other पे होगा inverted commas, use other with comparative degree to exclude the thing being compared, to exclude thing being compared. ठीक है, इसका मतलब है कि जब भी आप कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो उस चीज को एक्सक्लूड करने के लिए, जिस चीज को आप कंपेयर कर रहे हो, यू हैव टू यूज अदर. जैसे अदर मैं लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट राम इज इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास, तो मुझे अदर लगाना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे राम से कंपेयर नहीं करना. राम को वही कंपेयर करना है क्लास के बाकी स्टूडेंट्स से. ठीक है, तो व्हाट आई से, राम इज more intelligent than any other boy of this class. ठीक है, Ashoka was greater than all the other kings. Correct. तो यहाँ पे हम लोग जो अदर यूज कर रहे हैं, we have to use other, क्योंकि आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जब कंपैरेटिव डिग्री से की हेल्प से एक क्लास के अंदर कुछ लोग कंपेयर करते हो, तो you have to use comparative, you have to use other to exclude the person being compared. ठीक है, इसको हटाने के लिए हम इसको इससे कंपेयर ना करें, इसलिए हम इसके साथ अदर लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के अंदर, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होता. ठीक है, other is not used with superlative degree. ठीक है, तो अदर को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं तो गलत कर सकते हैं, लोग करते नहीं. ठीक है, अशोका was the greatest of all the kings. Ashoka was the greatest of all the kings. ठीक है, तो when you are using superlative degree, you will not use other, यानी कि Ashoka was the greatest of all the other kings, ये गलत होगा. जो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हो तो आप all लगाओगे, any लगाओगे, जो मर्जी करोगे इसके साथ में. ठीक है, लेकिन आप अदर यूज नहीं करोगे. एंड बेसिकली देखा जाए तो these two questions they are almost equivalent. ठीक है, मीनिंग में इक्विवेलेंट है. ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कह रहे हैं कि वो सारे राजाओं से ज्यादा ग्रेट था. ठीक है, और यहाँ पे हम बोल रहे हैं he was the greatest of all the kings. बात हम वही बोल रहे हैं, बट with comparative degree you have to use other, but with superlative degree you do not have to use other. Is it clear? समझ आया प्रॉब्लम क्या बोला है मैंने? Yes or no? No, answer is almost either right or wrong. ठीक है, सेकंड जो बता होना इसका बहुत ज्यादा चलोगा. चलिए, अब इसमें देखो जरा एक और चीज देखते हैं साथ में. हाउ डू यू गेट क्वेश्चन ऑन दिस? मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं कि क्या मतलब है इसका. जैसे देयर इज क्वेश्चन, दिल्ली इज, इसे काट के नीचे लिख रहा हूं. ठीक है, Delhi is better than any metropolitan city
ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से साथ में लिखा है नो एरर, आप क्या मार्क करोगे इसमें? What you mark as your answer? Any other? ठीक है, सबका गलत होगा, इसमें नो एरर है। ऐसे थोड़ी होता है, समझो फिर से मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। बेस्ट, द बेस्ट। नहीं, अरे मैं समझा दूँ, मैं हुआ क्या है, मैं बताता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली मैंने बताई कुछ और चीज थी, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने बिल्कुल सही पढ़ा था कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग एन यूज करते हैं अदर। आपने ध्यान दिया था कि क्या बोला था मैंने बोला कि जब आप यूज करते हैं ना, अदर यूज करना है किस लिए? अदर हमें यूज करना है टू एक्सक्लूड द थिंग बीइंग कंपेयर्ड। कंपैरेटिव में जब एक क्लास के अंदर आपने चीजों को कंपेयर कर रहे हो, मैंने क्या लिखा, देखो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉय ऑफ दिस क्लास। राम भी इसी क्लास में है और उसी से हम कंपेयर कर रहे हैं। तो राम अगर हमारी क्लास में है, उसे बाकी स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं, देन वी हैव टू यूज अदर, क्योंकि हमें राम को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन राम हमारी क्लास में, हम उससे सामने वाली क्लास से कंपेयर कर रहे हैं। जैसे हमारा सेक्शन ये है, अगर उसे बी सेक्शन से कंपेयर करें, उसमें तो राम नहीं होगा हमारी क्लास में ना, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे अदर को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वहां पे हमें किसी को एक्सक्लूड नहीं करना, राम तो हमारी क्लास में गया। उधर वी कैन से राम इज बेटर देन, या राम इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी बॉय ऑफ दैट क्लास। ठीक है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप यूज करोगे बिल्कुल सही है, लेकिन कॉमन सेंस यहाँ पे बस इतना सा दिखाना है। इस तरीके का और कुछ सेंटेंस कहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिल्ली इज बेटर देन एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ पाकिस्तान। दिल्ली पाकिस्तान में तो नहीं है, दिल्ली इंडिया में है, तो यहाँ पे हम लोग एनी अदर नहीं लगाएंगे, दिस सेंटेंस हैज गॉट नो एरर। लेकिन इसी को अगर मैं बोलूंगा दिल्ली इज बेटर देन, ठीक है, I have to compare this with India, मतलब all the other cities of India, तो मैं other यूज करूंगा, तो Delhi is better than any other metropolitan city of India। ठीक है, तो यहाँ पे any other आएगा, यहाँ पे any other इसलिए नहीं आया क्योंकि आपको मैंने बता दिया कि इसलिए नहीं आया। अब मुझे बताओ कि समझ आई वाली बात की क्या हुआ यहाँ पे, क्योंकि जनरली हम लोग जनरली कंपेयर वैसे ही करते हैं एनी अदर वाले सेंस में। ठीक है, ये बस एक्सेप्शन टाइप के सेंटेंस है ये है। चलो नाइस, और भी डाउट को सवाल लोग पूछ रहे हैं, बाकी तो आसान सी चीजें बिल्कुल, मतलब समझ में आने लगे तरह से। देखो सर, जितने लोग क्वेश्चंस करते हैं ना, जैसे जितने भी क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, साथ में सॉल्व कर रहे हैं, सारी चीज तो एक तरफ है, मतलब रूल्स इज वन थिंग, ठीक है, बट उसके साथ में कॉमन सेंस भी यूज करते रहना है, ठीक है। ये है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। While comparing two qualities in a single person, is it? इस सर का क्या cool, लगा मुझे कि नंबर दे दिया गया 8, ज्यादा कूल नहीं लग रहा, 07 टैप को मुझे अच्छा लग रहा, उसमें अल्फाबेट भी दे रखा था, उसके नाम क्या नाम था, एम, थोड़ा कूल लगता है वैसे। While comparing two qualities in a single person, form the comparative using more
ठीक है, यूजिंग मोर, नॉट ER. एक ही person में if you have to compare two qualities, so form the comparative using more, not ER. What does it mean? If I have to write Ramesh is quicker than accurate. So it is quite clear that what I am actually trying here to say. मैं क्या बोलना चाहूँ, रमेश is quicker than accurate. I am trying to say कि रमेश काम को क्विकली तो कर लेता है, बट ही इज नॉट दैट एक्यूरेट. यानी इसकी दो क्वालिटीज, क्विकनेस और एक्यूरेसी, दो को क्वालिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना. तो व्हाट इज द करेक्ट वे टू डू इट? आपको ये जोड़ जाता है. हाँ बिल्कुल सही. इसमें क्या है ना, ये ऐसा लग रहा है ना, हम यहाँ पे किसी और इंसान को कंपेयर कर रहे हैं. देखो याला सेंटेंस अगर ठीक हो जाता है, याला सेंटेंस कब ठीक हो सकता था, जब मैं किसी पर्सन को बोल रहा हूँ ही इज क्विकर. जैसे रमेश इज क्विकर देन सुरेश. ठीक है, जैसे रमेश इज क्विकर देन सुरेश. ठीक है, आर रमेश है, एस सुरेश है. आर इज क्विकर देन एस, ऐसा कुछ बोलना होता तो. ठीक है, यहाँ पे ये सुनता हूँ बिल्कुल से, यहाँ पे क्या रहेगा, मोर रहेगा, मोर क्विक. ऐसा अगर मैं लिखता हूँ तो क्या हो रहा था, मैं दो इंसान को कंपेयर कर रहा हूँ, आर को और एस को, रमेश और सुरेश, कि वो उससे ज्यादा तेजी से काम कर लेता है. लेकिन एक्चुअली मुझे क्या करना है, मैं रमेश की दो क्वालिटीज, क्विकनेस एंड एक्यूरेसी, को कंपेयर करना है. ही इज ओल्डर देन मी. हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आ जाएगा वहां पे. देखिए हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था ना, सब्जेक्ट को यानी कंपेयर इन दिस मैनर, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं. ही इज ओल्डर देन आई, ऐसा लगता है. बाकी तो यस, रमेश इज बिल्कुल सही. तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, ही इज मोर क्विक. इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, इसकी दो क्वालिटीज को कंपेयर. ही इज मोर क्विक देन, ही इज मोर क्विक देन एक्यूरेट. ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी दो क्वालिटी को कंपेयर किया. तो किसी भी सेंटेंस में अगर आप किसी इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो, तो आपका एडजेक्टिव इसी तरीके से बनाना होगा, मोर क्विक. मैं लिखता हूँ एक और एग्जांपल. इसके क्वेश्चन कैसे मिलता है आपको ऐसा. None can believe that. None can believe that Ramesh is happier than grieved to know it. लास्ट में ये है नो एरर. यस, none can believe that Ramesh is happier than grieved to know it. कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि रमेश दुखी होने से ज्यादा खुश था उस चीज से. इस तरीके से सेंटेंस कुछ बनेगा. ठीक है,
यस, तो यहाँ पे क्या करेगा, मोर हैप्पी देन ग्रीड, बिल्कुल सही। ध्यान रखना इस चीज का, कि कहीं पे कंपैरिजन तरीके से तो आपका ध्यान जाए इसकी तरफ। यहाँ पे हमें क्या करना है, मोर हैप्पी देन ग्रीड टू नो इट। समझ में आ गया था सबसे? अच्छा, लास्ट टाइम लोगों ने सम और एनी का यूज करा हुआ ना, चलो बात क्या होगा लोगों ने लास्ट टाइम। इस सम का यूज करते हैं और एनी का यूज करते हैं। क्या तो कुछ ऐसा? So particularly ऐसे I mean sum and any नहीं किया था, but quantitative में we did almost enough, plenty, lots of अच्छा sum. अच्छा अच्छा। This we did, but particularly any and sum we didn't do it. Elder and older किया था particularly. ओके ओके ओके। सम एंड एनी। Sum is used in a positive sentence, any is used in negative and interrogative. ठीक है, सम हम एक पॉजिटिव सेंटेंस यूज करते हैं, जैसे आई हैव bought some books. I have bought some books. ठीक है, तो when you are using it in a positive sentence, you will say some. When you are asking question, have you bought? Have you bought? ठीक है, तो some नहीं बोलोगे. In that case, you will say, have you bought any books? ठीक है. I have not bought any books. I have not bought any books. ठीक है, नेगेटिव में आप एनी यूज करते हो, एनी पॉजिटिव सेंटेंस यू यूज सम. डू यू हैव एनी शुगर? यस संदीप, यस बिल्कुल सही. डू यू हैव एनी शुगर? डू यू हैव सम शुगर? The any is fine. So there was a question in mock. Do you have some sugar? Yes. ये mock का है. जी हाँ, ये mock का है. ठीक है. दोनों में फर्क है. Yes. तो इसमें क्या होगा? Do you have any sugar? Correct होगा ना? Because हम लोग comparative degree के साथ क्या लगाएंगे? Oh, comparative degree नहीं. When we are using in a question, हम लोग any use करेंगे. तो some नहीं आएगा. Do you have some sugar is wrong. If any sugar is correct. ठीक है. Because any तो हम लोगों ने पढ़ा था ना, comparative and sorry, countable and uncountable, with both we can use it. Any को हम लोग countable और uncountable दोनों के साथ यूज कर सकते हैं. तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा? any आ जाएगा. तो ये इस वाले क्वेश्चन में जो आपको मॉक में ये क्वेश्चन मिला होगा, इसमें ये विल हैव टू यूज any. सम को रिप्लेस करना पड़ेगा any से. मैंने लॉन्ग किया था. ओके, एक्चुअली वो पढ़ने में गलत नहीं लग रहा होता, जनरली सही कर लेते हैं, तो इट्स फाइन. अभी आगे से सही रहेगा, आगे से ध्यान देगा ऐसा. अब देखो, पहले राइट पर तुक्का था थोड़ा सा. ठीक है, चलो तुक्का था ना, वो आपको रीजन दिया उसका क्यों ऐसा होगा, है ना. अब देखो जरा क्या कहते हैं, अगर इफ प्लस एनी, इसके साथ में वी कैन मेक अ पॉजिटिव सेंटेंस. ठीक है, कैन गिव अ पॉजिटिव सेंटेंस. व्हाट डज इट मीन? इट मींस दैट आई कैन राइट इफ यू नीड एनी शुगर. एनी शुगर ये ज्यादा जो लगेगा, एनी मनी लिखते हैं. ठीक है, if you need any money, I'll help you.
वरना मैं ये लिखने वाला था if you need any sugar I will help you। मतलब जैसे जीवन की सबसे जरूरी जो चीज है वो शुगर की तो है क्या। या इट डज साउंड absurd but it is fine, you have to use it if you need। अब इसी के साथ जीना पड़ेगा वैसा। You have to use any with these things, ठीक है। If you need any money I will help you। So now you have any kind of, if you have any work to do, if you have any work, हाँ if you have any work to do, you can leave, say it। So पता है यार ये तो संपाई है, but apart from that आप any भी use कर सकते हो। ये है उसे यहाँ पे नया के एड्रेस में, ठीक है। यहाँ पे any भी use कर सकते हैं if के साथ, तो any से पॉजिटिव सेंटेंस मिल सकता है। चलो नेक्स्ट आता है इसमें some is used in questions which are actually offers, requests, or expect the answer yes, or expect the answer yes, ठीक है। तो आप इसे यूज तो कर सकते हैं क्वेश्चन में, सब यूज करते हैं हम लोग क्वेश्चंस में, बट वो जनरली क्या होता है, ऑफर होता है, रिक्वेस्ट होता है, या फिर जिसका आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इससे एक्सप्लेन ज्यादा कर दिया, लेकिन इतना पहचान होने की जरूरत नहीं है इसमें कि हम कैसे कैसे ध्यान रखना है इसमें। नॉर्मल क्वेश्चंस, जैसे अगर आई हैव टू आस्क विल यू हैव सम आइसक्रीम, विल यू हैव सम आइसक्रीम, विल यू हैव सम आइसक्रीम। Now this is a question। अभी क्वेश्चन के साथ साथ क्या है, ऑफर है ना, you have some ice cream, तो generally you will use some in that case। अगर I say will you lend me some money, will you lend me some money, now this is what, this is a request, बिल्कुल सही, this is a request है ना, will you lend me some money। अब देखो ये इतना ज्यादा कन्फाइंड नहीं है, बट स्टिल जो ये अलग पार्ट था ना, कोई आंसर जिसका हम आंसर एक्सपेक्ट, जो कोई क्वेश्चन जिसका हम आंसर यस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, काफी लोग इसे ऐसे बताते हैं कि कोई नेगेटिव क्वेश्चन ऐसे जो नेगेटिव टोन के साथ शुरू होता है। टोन नेगेटिव नहीं, मतलब सवाल ही ना से शुरू हुआ ऐसा वाला, जैसे बताने वाले वक्त लोग, कांट यू someday you will get the job। अरे ये तो ठीक है, someday तो अलग उसमें चला गया तो बेटा, इट्स फाइन, जो पॉजिटिव सेंटेंस है ना, someday can't you hear properly, yes I can, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही सही है, ठीक है। can't you hear properly भी किसी से बोलोगे तो बहुत ही कम लोग, हाँ नहीं सुन पा, ऐसा नहीं सुन सकता हूँ, सही से बोल रहा है इंसान, तो नहीं बोल पा रहे, सही से can hear properly, बिल्कुल सही, ऐसा था एक क्वेश्चन। can't you spare some time for the poor, can't you spare some time for the poor। now when you ask this question to anyone, ठीक है, या फिर कोई और तुमसे पूछे तो अभी इसमें क्या होगा, भी क्या बोलेंगे भी, ठीक है, हाँ yes 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 we can spare some time for the poor but we are little busy ourselves, अभी क्या करें, ऐसा हो जाता है ना। तो this is something जहाँ पे हम लोग किसी से सवाल पूछते हैं, इंसान हमें एक्सपेक्ट कर रहा होता है, तो इतना मैं वही कर रहा हूँ, इट्स नॉट दैट कन्फाइंड कि भाई कौन से सवाल का हमें आंसर मिलता है, ये बहुत ही चिल सीन है, इतना कुछ नहीं है इसमें, बट हाँ देयर आर क्वेश्चंस जो इस तरीके के होते हैं जनरली नेगेटिव, और इसमें हम लोग हाँ सवाल एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे होता है ना, दोस्त से बोलते हैं भाई के लिए इतना नहीं करेगा, तो पता है वो हाँ बोलेगा, वहाँ पे बाद में रीजन देगा अपने, तो इट इज समथिंग लाइक दैट, है ना। तो ये चीजें हो गई जहाँ पे यू कैन यूज सम इन अ नेगेटिव, सॉरी इन क्वेश्चंस, तो जहाँ पे एक ऐसा है ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्सपेक्ट द आंसर यस, डेफिनेटली अलग एग्जांपल है, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़े।
समझ आ गया सम और एनी का यूज? नाइस। अच्छा याद है मैंने प्रेफर के साथ प्रेफर का यूज बताया होगा लास्ट टाइम में। प्रेफर के साथ हम टू का भी यूज करते हैं और रादर देन का भी यूज करते हैं। ये पढ़ा था ना हम लोग लास्ट में। साथ ही साथ हमने प्रेफरेबल भी पढ़ा होगा। प्रेफरेबल के साथ भी हम लोग टू यूज करते हैं। नो लिख लो। विंटर is preferable to summer. Winter is preferable to summer. Preferable के साथ ही आपका यूज करोगे हमेशा टू यूज करोगे। Preferable is also followed by two. ज़्यादा पार्ट है preferable is followed by two. Preferable के साथ हम लोग टू लगाएंगे हमेशा। Comparatively and relatively, these words, ठीक है, comparatively and relatively are followed by adjective in the positive degree. कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ जो एडजेक्टिव लगता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री में लगता है कि मतलब हुआ क्या मतलब हुआ इसका? दिस photograph is comparatively better than that photograph. ठीक है, इस सेंटेंस को सही करो, ये गलत है। What we will do to make it correct? Listen. Good. ओके यस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस फोटोग्राफ, अभी यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि कंपैरेटिव और रिलेटिवली के साथ यू हैव टू यूज एडजेक्टिव इन द पॉजिटिव डिग्री। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एडजेक्टिव आ सकता है, हाँ कोई भी आ सकता है लेकिन वो पॉजिटिव डिग्री में आएगा। ठीक है, बेटर का है, बेटर का पॉजिटिव क्या होगा? बेटर का पॉजिटिव इज गुड, है ना? बेटर का पॉजिटिव गुड होगा तो गुड आएगा, किसी और का कुछ और है तो वो आ जाएगा। ठीक है, वैसे रिलेटिवली गुड, रिलेटिवली टॉल, गुड बेटर बेस्ट, ये समझिए गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो गुड पॉजिटिव डिग्री है तो पॉजिटिव डिग्री आएगा। बेसिकली ये है। साउंड देखो जनरली भी यूज, बोलने में लोग यूज नहीं करते थे कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ। दिस इज रिलेटिवली बेटर, दिस इज रिलेटिवली गुड, बोलने में हम जनरली ये यूज करते हैं। बट द थिंग इज कि कंपैरेटिवली और रिलेटिवली वर्ड्स ही वो हैं, कंपेयर रिलेट करने के लिए आप यूज कर रहे हो। व्हेन यू यूजिंग द सेम लाइक सेम वर्ड यू आर यूजिंग, तो भी उसमें दोबारा से क्यों लगाना है कंपैरेटिव डिग्री? उसके साथ आप क्या करोगे, यू यूज द पॉजिटिव डिग्री और बाकी काम तो कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वर्ड्स खुद ही कर रहे हैं। ऐसा गॉट इट? ऐसा है। ठीक है, यस। मेरे को हमेशा ना सुर और रसुर वाली फीलिंग आती है। इट्स फाइन, इट्स फाइन दैट यू कॉल मी सुर। आगे बढ़ते हैं। I know, लेकिन मेरे को बहुत मजा आता है सुनने में। चलो ठीक है, सो इट्स फाइन।
सर बोला जा रहा है, फिर तो ठीक है, फिर चल रहा है, थोड़ा सा मैथोलॉजिकल हो रहा है लेकिन मजेदार है ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल भावनाएं पहुंचनी चाहिए, भावनाएं पहुंच जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर होती है। तो ये मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गया। और क्या बचा है इसमें, ऑलमोस्ट हमने कर ही लिया। अच्छा ये वाले वर्ड देखा था हमने, जैसे लेटर, इस वर्ड का यूज, तो लास्ट लेटर ये वाले वर्ड हम जानते हैं, लेटर वर्ड का यूज देखा था हमने साथ में। लास्ट लेटर, व्हाट एल्स, लेटेस्ट, पहले वर्ड्स हम यूज करना जानते हैं। और अगर हम इस वर्ड की बात करें, लास्ट इज जैसे हिज हाउस इज लास्ट इन द लेन, उसका हाउस मतलब उसका घर जो है वो लेन में आखिरी वाला है। लेटर, ही केम लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। लेटेस्ट, हैव यू हर्ड द लेटेस्ट न्यूज़ येट? तो जनरली लेटर जब यूज करते हैं, लेटर यूज मुझे बताओ किसी को पता है तो साथ में देखा होगा, बहुत कॉमनली यूज होता है। अगर तुमने बात की होगी इसके बारे में या नहीं की होगी, नहीं की है तो आप बताओ। When we are talking about two things and want to refer to the last one. Yes, जब हम दो चीजों की बात कर रहे हैं और दूसरे वाले की बात करनी हो तो हम लोग लेटर यूज करते हैं, जैसे ए एंड बी, है ना। तो जो बी वाला होगा इट इज कॉल्ड लेटर, और पहले वाले को क्या बोलेंगे बताओ, क्या था हम लोग ने क्या, the second thing or person, anything, वो इंसान है, जानवर है, या कोई भी चीज है, ठीक है, आप किसी चीज की बात करोगे, अब लेटर सेकंड वाले को बोलते हो और पहले वाले को बोलते हो, इट इज कॉल्ड फॉर्मर। ठीक है, जैसे पता है इस तरीके से न्यूज़पेपर में यूज करते हैं, अगर दो लोगों की बात चल रही है ना, राम और घनश्याम, ठीक है, राम एंड घनश्याम आर टू फ्रेंड्स, एंड if I have to say, जैसे राम और घनश्याम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, and the latter one has a property on this road, the latter one has a property on this road, मैं सेंटेंस कुछ भी बना रहा हूँ, the latter one has a property on this road, तो latter one मतलब जो दूसरा वाला है, दूसरे का नाम क्या था, घनश्याम, उसकी प्रॉपर्टी इस रोड पर है, ठीक है। तो इस तरीके से, हाँ इस तरीके से आई कैन यूज, मतलब उसका नाम रिपीट करे बिना आई विल रेफर टू दैट पर्सन विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड लेटर। और पहला वाला क्या हो गया, फॉर्मर। न्यूज़पेपर में आप देखोगे जब भी दो लोगों की बात चल रही होती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि तीन चार लोगों की बात चल रही है तो आखिरी वाले के लिए लेटर बोलते हैं, हमेशा दो की बात, कि लाइक द लेटर प्लान मच बेटर, हाँ सही है, यस ठीक है, अगर हम दो दो प्लान बनाए थे, आई लाइक द लेटर वन, तो दूसरे इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर में क्या होता है ना, वो लोग नाम रिपीट नहीं करते, जनरली लेटर फॉर्मर इस तरीके से बोलते हैं। जैसे इसमें सेंटेंस लिखता हूँ मैं, टाइगर एंड लेपर्ड, बिल्कुल सेंटेंस पसंद है, लेपर्ड आर बोथ कैट्स, आर बोथ कैट्स। इस सेंटेंस के अंदर आके टाइगर इतना कम स्कैरी लग रहा होता है ना, वैसे इतने प्यार से बोलते, टाइगर एंड लेपर्ड आर बोथ कैट्स। अब इनको मैंने ऐसे बोल दिया, द फॉर्मर एनिमल, द फॉर्मर एनिमल is much larger than the latter, ठीक है। अभी आपने उनको ऐसे रेफर नहीं किया, बट स्टिल इस सेंटेंस से पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा उनका नाम लिए बिना कि कौन सा जानवर बड़ा है। तो द फॉर्मर एनिमल, तो फॉर्मर एनिमल किसके लिए बोला, टाइगर के लिए, है ना। लेटर किसके लिए बोला मैंने, लेपर्ड के लिए। तो द फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर देन द लेटर, दिस इज हाउ यू यूज फॉर्मर एंड लेटर। तो लेटर होता है दो की बात करें, दूसरा वाला, ठीक है। तो इसको यूज करना हम जानते हैं मेरे ख्याल से, तो कर नहीं पाएंगे आगे अब। आगे समझ में सबको,
Can't it go like the former is much older than later? नहीं, because I'm using animal with that. Former is much larger than later, तब चल जाएगा. ठीक है, the former animal, जब मैं animal लगा के इस तरीके से बोल रहा हूँ साथ में, इसलिए मैंने बता रहा है यहाँ पे. ठीक है, बाकी तो आप बाकी आप ऐसे बोल सकते हो, former is much larger than later, पता चल जाता. और एक चीज ध्यान रखिए, जो फॉर्मर और लेटर, अगर हम इस वर्ड्स को पढ़ रहे हैं ना, हम लोग इसे एडजेक्टिव में पढ़ रहे हैं बिकॉज़ दे आर एडजेक्टिव. ठीक है, क्योंकि वो नाउन के साथ आते हैं तब भी बताते हैं, तो एडजेक्टिव की तरह से काम करती हैं. फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से लोग बोलते हैं. आगे नाउन आ रहा होता है, उससे पहले फॉर्मर आ रहा होता है, नाउन से पहले वर्ड आ रहा है, इट इज एडिंग टू द मीनिंग. तो ये किसकी तरह काम करता है? एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसलिए दायरा है. कैट यूज कर सकते हैं, क्या फॉर्मर कैट, ऐसा वो मर्जी है अभी तुम आगे कितना क्यूट बना करना चाह रहे हो इससे. ठीक है, तो आगे लेके चले हो उसे. ठीक है, फॉर्मर कैट वो मर्जी है, वो यूज कर सकते हो, इट्स अप टू यू. देखो अभी यहाँ पे कहना, यहाँ पे सेंटेंस के इंजीनियर हम बना रहे हैं, कुछ भी बना सकते हैं. ठीक है, नोबडी इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चन, कोई इस पे सवाल ही बोला सकता है कि उस पे कैट बोल सकते हैं, तो यूज करो जैसे चाहो, उसके लिए कोई रूल नहीं है. ठीक है, तो वो हमारी मर्जी होती है. इफ यू आर मेकिंग अ सेंटेंस यू कैन मेक इट द वे यू वांट, ये चल जाएगा. बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होते हैं, करते हुए सॉल्व करते हुए मैं बना लेता हूँ और मेरे को लगता है कि ठीक है मेरे को ऐसे बोलना है, मैं बोलूंगा, और उसमें रूल्स नहीं आते. रूल्स कुछ ग्रामेटिकल चीज में आती है बस. ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ पे दाल लगाना है, तो फॉर्मर एनिमल, फॉर्मर एनिमल इज मच लार्जर. अभी क्या होता है, अगर मैं केवल इतना बोलूंगा ना फॉर्मर एनिमल, समझ में तो मैं आ जाएगा. आप जब इतना स्पेसिफाई कर रहे हो, और दा का काम क्या होता है, स्पेसिफिक बताना. एनिमल के पहले आप एडजेक्टिव यूज कर रहे हो तो दा लगा दो साथ में, इसलिए लगाया जाता है कि मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूँ इसी वाले की बात कर रहा हूँ. इसमें आप स्पेसिफाई कर रहे हो कि मैं इसी वाले की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपने हमने दा लगा दिया था. फॉर्मल एनिमल इज मच लार्जर देन द लेटर. बाकी ये यू कैन यूज कैट, बिल्कुल सेंटेंस में कोई गड़बड़ नहीं होगी, सही रहेगा. द फॉर्मल कैट इज मच लार्जर देन द लेटर. क्लियर सबके लिए? यस, मैं कुछ बताने वाला था, कुछ ऐसा था. ऑल के साथ द का यूज. ठीक है, ऑल के साथ द कैसे यूज करते हैं? ऑल द पीपल. नाउ आई कैन से ऑल पीपल एंड ऑल द पीपल, दोनों तरीके से बोल सकता हूँ. ठीक है, ऑल द पीपल भी ठीक होता है, ऑल पीपल भी ठीक होता है. इसका क्या लिखा हूँ, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है. वो क्या होगा वो तो मैं ऑल का बोलिए, ऑल द पीपल का बोलिए और ऑल पीपल का बोलिए. So I mean, all the people, it's like when we are particularly, it's like targeting some group of people. I mean, some peoples or the at that time, all the people here are sitting just like that, something. All the people who are present there, है ना? Yes, sir. All the people who are present there. जैसे all people like winter. ठीक है, ऐसा अगर कुछ बोलो, all people like winters या winter, whatever you want to say, कि सबको winters पसंद आती है. ठीक है, यहाँ पे अब मैंने कोई स्पेसिफाई किया कौन all people है, all the people in this country, all the people कहीं के भी ऐसा बोला जाएगा तब दा लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे. All the people are sluggish. All people are sluggish. ठीक है, all the people अभी स्पेसिफाई नहीं किया ना, एक जनरल सेंटेंस से बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, कुछ बता दो all the people कहाँ के, सबको तो मतलब नीचे इसमें साइड में कर देते all the people of किसी जगह की कहेंगे. All people like winters. All the people of this country are not sluggish. ऐसा कुछ. All the Indians, because all the Indians
rejoiced the victory, rejoiced the victory. ठीक है, सेंटेंस करेक्ट। सारे इंडियंस की बात कर रहे हैं, जनरल सेंटेंस नहीं, ऑल द इंडियंस, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर सुपरस्टिशियस। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऑल द करेक्ट फॉर्म है ना सर? यस, ऑल द पीपल करेक्ट फॉर्म है, ऑल द में कोई दिक्कत नहीं है, ऑल द पीपल आर सुपरस्टिशियस, लेकिन वो सेंटेंस गलत है, वो सेंटेंस गलत है। अनिकेत, ये जो आपने सेंटेंस लिखा है ऑल द पीपल आर सुपरस्टिशियस, ठीक है, व्हेन यू आर यूजिंग a wide range, जब यहाँ पर जनरल यूज कर रहे हो ना, तो you have to remove the from here, ठीक है, you just have to say all people are sluggish, not say all the people are sluggish, all the people of this country, all the people of this colony, all the people of this society, ऐसा कुछ बोलो तब यूज किया जाएगा। all the students at Plutus are super intelligent, ठीक है। चलो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकली एक्चुअली हम पता लगाएंगे। और पीपल इज शोइंग कैटेगरी है, यस, और पीपल इज शोइंग कैटेगरी भी, हाँ ठीक है, सारे लोगों की बात कर रहे हैं। नॉर्मली तुम बोलते हो ना कि सारे लोग ऐसे हैं, सारे लोग वैसे हैं, अब तो बोला यहाँ के सारे लोग वैसे तो पता लगता होगा, पता नहीं लगता होगा। ऑल द इंडियंस, ऑल द इंडियंस एंड आई से ऑल द इंडियंस, तो सारे इंडियंस अभी स्पेसिफिक है, ऑल द इंडियंस रोटेशनलिटी का लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे केस में, ठीक है। और होल से पहले दा लगता है, होल जो वर्ड है ना, होल से पहले दा लगता है, जैसे होल इंडिया, the whole of India, the whole of India बोलते, the whole India बोलते, the whole India rejoiced the victory. Okay. और all the people, all of the people ऐसे ही बोलते हैं, all of the people वो भी चलता है, all the people भी चलेगा। तो इसीलिए because सारे सही होते हैं, all the people भी सही होता है, all of the people भी ठीक होता है, डिपेंड्स किन क्या बोलना चाहते हैं। रिजॉइस के साथ एट नहीं आता, रिजॉइस एट द समथिंग ऐसा लगाने की जरूरत नहीं, रिजॉइस द विक्ट्री इज फाइन, सबने विक्ट्री को रिजॉइस किया, विक्ट्री को एंजॉय किया, ऐसा वाला ये चीज है, ठीक है। ऑल द पीपल रिजॉइस द विक्ट्री, दिस इज फाइन, रिजॉइस एट द नहीं आया, चले गए। ठीक है, चलो आई गेस एक चीज और याद रखना, ऑल प्लस कोई भी पैसिव केस आ रहा हो, पैसिव केस कोई भी पैसिव केस, पैसिव प्रोनाउन लिख लेते हैं, इसका आगे नाउन आएगा, पता है क्या मतलब है, उसका सारा पैसा, इज ऑल मनी, गलत होगा, ऑल हिज मनी सही होगा, ठीक है। इज ऑल मनी नहीं आएगा, ऑल इज मनी आएगा। सर ये लाइन सब जगह सेम पढ़ रही है और सही पढ़ी है, मतलब सर ये लाइन सब जगह माइक्रोफोन है और जगह से बोल रहे हो। So actually, his all money is wrong. All his money is no sir, थोड़ा फिर साइड में आना पड़ता है। Actually I was अभी थोड़ा आवाज आएगा इसलिए। अच्छा चलो, all his money is like सर सब जगह यही पढ़ा है और आज पता चल रहा है कि सही पढ़ा है। सही पढ़ा है, ऑल इज मनी पढ़ा है ना? Yes, all his money is पढ़ा है। सही है, ये पता है ये एक्चुअली ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी शायद अभी अगर आप आपसे खुद लिखते हो आप सही लिखते सब लोग, ठीक है, ऑल दिस क्लोज कमेंट इनटू सेट्स, ठीक है, सब लोग सही लिखोगे, लेकिन ऐसा होता है जब सेंटेंस में लिखा जाता है तब कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अगर हिज ऑल मनी ऐसे करके कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम ताकि तुरंत से देख पाए या फिर कभी कंफ्यूज ना हो। तो अगर ऐसा होता है जब हम बिना प्रेशर के या बिना
evaluation जो हमें पता नहीं होने वाला तो हम लिख रहे होते तो अलग केस होता है, बट when we are studying for an exam और जब हम उसमें कुछ करने बैठे तब थोड़ा सा केस अलग होता है, तो उसके लिए अलग चीज देखते हैं। तो यस बिल्कुल सही, आगे से पढ़ा है तो सिर्फ ध्यान भी रखना इसी तरीके से कि ऑल इज मनी ऑल इज होप्स ऐसा करके बोलते हैं, ऑल के साथ बाद में आता है पैसे केस वाला, ठीक है। हिज ऑल मनी होगा, ऑल इज मनी होगा, ऑल इज क्लोथ्स, ऑल इज प्रॉपर्टी, व्हाटएवर यू वांट टू से, इसी तरीके से लिखा है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन, ठीक है। ऑल का यूज, ऑल के साथ द का यूज समझ गए हम लोग, और किस तरीके से लिखा जाएगा ये समझ में आ गया। सीता कब आएगा, फॉर्मल लेटर कंपैरेटिवली, चलो बढ़िया है। लेट्स कीप इट टिल हियर। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो अपने पास रेडी रखा करो, नेक्स्ट क्लास में जब भी हुआ करें पूछ रहा करो साथ, ठीक है। इससे बातचीत भी आती है और चीजें समझ में भी आती हैं अच्छी तरीके से। चलिए लास्ट रूल प्रोनाउन वाला भी बता दीजिए, कौन सा प्रोनाउन वाला? इसमें प्रोनाउन जैसा ये पैसिव केस, इसमें प्रोनाउन जैसा नहीं हिज, वैसे हमारा पैसिव प्रोनाउन होता है ना, जैसे हिज कार ऐसा बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वैसे हिज अगर हम लोग पढ़ते हैं तो प्रोनाउन होता है, एक्चुअली प्रोनाउन नहीं है, एक्चुअली एडजेक्टिव की तरह काम करता है यहाँ पे हमेशा। तो ये हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये जो हमने ये इस तरह से प्रोनाउन जो लिखा है ना, ये प्रोनाउन तो है एक्चुअली प्रोनाउन जो हम लोग टेबल में लिखा होता है प्रोनाउन पढ़ते हैं, सेंटेंस में आके पॉजिटिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे एडजेक्टिव लिख सकते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो हिज जो है यहाँ पे इट इज पॉजिटिव एडजेक्टिव, इसी की बात, इसी के लिए लिखा है मैंने वो, बट इट देखिए ये मैंने किसी और वर्ड के लिए नहीं, इसी के लिए लिखा है। हाउ वी विल यूज इट इन विद माइन, ऑल दिस मनी इज माइन, तो वो भी क्या यूज करने के इस तरीके से, ऑल हिज मनी, जो माइन के साथ यूज करना है, ऑल माय मनी बोलो, ऑल माय मनी इज सेफ, या फिर all this money is mine। पैसा पैसा बहुत ज्यादा हो गया, राइट सर। all this money is mine, so this is how we can use mine। अभी mine के आगे नाउन नहीं आता, ये पता है ना कि mine के आगे नाउन नहीं लगाते हैं, उसके पहले नाउन लगा चुके होते हैं, तो फिर इस तरीके से और के साथ तो नहीं आएगा, बट हाँ इसकी यूज कर सकते हैं। all my money has been taken by government, यार ये साउंड सुना रहे हो, I'll take all my money back from government। ठीक है, तो हाँ इस तरीके से we can make a sentence, और sentence correct है बिल्कुल सही, all my money has been taken by government, चल जाएगा। So I hope this is clear, so let's keep it till here for today। बाकी कोई भी सवाल जवाब हो वो भी बताइएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उन्हें। चलिए थैंक यू गाइस, इन द नेक्स्ट क्लास थोड़े बहुत इसके रूल्स देखिए, देन हम एक्सरसाइज करेंगे इसकी प्रकार। ओके